इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी डोनेस्क में रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस का ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि यूक्रेन के 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन की धरती इस वक्त धधक रही है। यूक्रेन के आधा दर्जन शहर जल रहे हैं। 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात किया है और इसके बाद से कीव में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन ने क्रेमलिन में हमला कर रूस के S-500 को तबाह किया था। रूसी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर ही इसका विध्वंसक बदला ले लिया। रूस ने यूक्रेन को स्कंदर मिसाइलों और फैब 3000 बमों से पाट दिया है। क्रेमलिन के क्रोध से कीव का बच पाना असंभव माना जा रहा है। यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस ने क्रीमिया हमले का विध्वंसक बदला लेना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में 3000 किलो के महाबम फैब 3000 से धावा बोलना शुरू कर दिया है। रूस के इस विस्फोट में यूक्रेन के शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को यूक्रेनी सेना ने रूस के गर्व कहे जाने वाले क्रीमिया पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस का सबसे बड़ा कवच यानी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेन के इसी हमले के बाद क्रेमलिन ने कीव पर रूसी परचम फहराने का न सिर्फ फैसला कर लिया बल्कि इसके लिए बहुत बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया। ओडेसा, नीप्रो, अवदीव्का, डोनेस्क और वोलेदर। यूक्रेन के ये वो शहर हैं जहां 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने फैब 3000 बम और स्कंदर मिसाइलों से महाविस्फोट किया। इस विस्फोट में न सिर्फ यूक्रेनी सेना को बड़ी चोट पहुंची है बल्कि यूक्रेन के ये शहर विनाश की आग में बुरी तरह जल रहे हैं। ओडेसा में रूस ने हवाई हमला कर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया। ओडेसा में ही एक दूसरे फ्रंट पर स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के S-300 को तबाह कर दिया। डोनेस्क में भी रूसी फौज ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेनी फोर्स का हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर जल गया। डोनेस्क में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया। नीप्रो में रूसी सेना ने 9 मंजिला बिल्डिंग को टारगेट किया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। 4 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन लोग घायल हैं। अवदीव्का में रूस ने अमेरिका के अब्राम्स टैंक की कब्र खोद दी। वोलेदर में रूस की टैंक ब्रिगेड ने भीषण हमला करते हुए यूक्रेनी सेना के गढ़ पर कब्जा कर लिया। एक हफ्ते के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकाने पर 17 बार एयर स्ट्राइक की। इसके बाद यूक्रेन के बड़े भूभाग में ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन रूसी सेना का यह विध्वंसक अभियान और भी तेज होने वाला है।
रूस 1 महीने के अंदर कीव पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए रूसी सेना बेलारूस से यूक्रेनी बॉर्डर पर पहुंच गई है। रूसी फौज ने सूमी, खार्किव और चेर्निहिव की तरफ से कीव पर हमला करने की रणनीति बनाई है। पुतिन सेना का ऑपरेशन कीव तेज हो गया है। रूसी सेना ने अपने लिए नया लक्ष्य तय कर लिया है और इस लक्ष्य का नाम है कीव पर कब्जा। रूसी सेना 3 तरफ से कीव पर धावा बोलने की तैयारी में है। क्रेमलिन ने बेलारूस से अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर के पास उस जगह पहुंचा दिया है जहां चेर्निहिव है। बेलारूस फ्रंट से रूस चेर्निहिव में विध्वंसक हमला करने वाला है। खार्किव और सूमी में रूस पहले ही भीषण हमले कर रहा है। चेर्निहिव, खार्किव, सूमी जीतने के बाद इन तीनों फ्रंट से रूसी सेना आगे बढ़ेगी। 3 तरफ से कीव पर धावा बोलने की रणनीति बनाई गई है। पुतिन ने अपनी सेना को 1 महीने के अंदर कीव पर कब्जे का नया टारगेट और टास्क दे दिया है। रूसी सेना ने कीव पर हमले और कब्जे का जो प्लान बनाया है वो बहुत ही खतरनाक है। क्रेमलिन के कीव प्लान का खुलासा हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी टेंशन से भर गया। बाइडेन और ज़ेलेंस्की पुतिन सेना को रोकने के लिए काउंटर प्लान तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ यूक्रेनी फोर्स अपनी हार टालने के लिए रूसी सेना का पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है। चौबीस घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने कई फ्रंट पर रूसी सेना को जख्म देने की कोशिश की, लेकिन उससे बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। यूक्रेन ने रूसी धरती पर अटैक हेलीकॉप्टर से बमबारी की। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में रूस के 5 नागरिक मारे गए। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 17 ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स का दावा है कि उसने डोनेस्क में रूस के Su-25 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस साल अब तक यूक्रेनी सेना रूस के 31 लड़ाकू विमानों को जला चुकी है। इनमें 9 Su-25, 1 Su-57, 2 MiG-31, 13 Su-34, 2 Su-35, 2 A-50, 1 सेकेंड 22 M11, 1 Tu-22 M3 शामिल हैं। यूक्रेनी फोर्स आंकड़ा भले ही जारी कर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो रूसी सेना को जख्म देने में सफल हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रूस के भीषण हमले की वजह से युद्ध के मैदान से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ रहे हैं। ऐसे में अगर यूक्रेनी सेना रूस के सामने हथियार डाल दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।